हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टोदीप मोदी सर में। आज क्लास 6 का थर्ड सेमेटिव इवोल्यूशन 2023 का पेपर है, हिंदी सब्जेक्ट का है। आपका कल एग्ज़ाम है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। एक बच्चे ने टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, उसके लिए आप कमेंट में धन्यवाद, थैंक यू लिख दीजिएगा उसके लिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू ज़रूर लिखिएगा आपका कमेंट में, ठीक है। तो आपको वो हेल्प कर देगा आगे, और कोई सब्जेक्ट वब्जेक्ट, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आगे हो रहा है, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। सब एक दूसरे का हेल्प करेगा तभी होगा, ठीक है। पहले देखिए 1 नंबर, सही विकल्प का चयन करो। तो कवि, पहला नंबर है, कवि ने जीवों की तुलना की है नदी से, झरने से, वायु से, समुद्र से। तो आपको ये बतलाना है, ठीक है। फिर कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतली के आगे पीछे क्या है? कठपुतली है, धागा है, आदमी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। फिर बादल के जाने के बाद आकाश कैसा दिखाई देता है? हरा, काला, सफ़ेद या नीला? बताइए होगा। सोमा बुआ के जवान बेटे का नाम क्या था? किशोरी लाल, पंसारी लाल या इरकू या बिरजू? तो सोमा बुआ से कोई ना कुछ कहता है, क्वेश्चन आता ही है, तो इस पर वो देख लीजिएगा। सोमा बुआ कैसी थी, वो उनके बेटे का नाम, सब आपका स्वभाव कैसा था, ये सब पूछ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा। फिर है 5 नंबर, कठोर कृपा कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, काका कालेकर या जयशंकर प्रसाद या मन्नू भंडारी? इसका आंसर बताना है आपको। फिर है चिड़िया का पंख है नीले, हरे, पीले, लाल? तो देख लीजिएगा। फिर खेत में धान उगने को कवि किस रूप में देखता है? प्राण उगेंगे, ज्ञान उगेंगे, जान उगेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में आपको जो सही लगता है लिखा लगा दीजिएगा। फिर भारतवर्ष किसे सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है? कानून को, रंगों को, ज्ञान को या विज्ञान को? ठीक है। तो एक पेपर अगर आया तो कमेंट करके आप फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो एक बार देख के जाइएगा। फिर सबसे पहले मोहन को किसने इलाज किया? वैद्य जी, डॉक्टर जी, रामू, किसी ने नहीं, ठीक है। तो फिर है अच्छे खानदान में कितने भाई थे? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो आपको बताना है। फिर है 2 नंबर, निम्न प्रश्नों का उत्तर अति संक्षेप में लिखो। अति संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में लिखे, ठीक है। टोटल 10 नंबर का है। पहला दिया गया है, मोहन के पिताजी के अनुसार मोहन ने क्या खाया था? आपको बताना है। फिर 2 नंबर है, मोहन महीना भर क्या किया? ठीक है। फिर साईं के अक्षय तृतीय का क्या कारण था? ठीक है, ये भी आपको बताना है। कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आपको देख लीजिएगा। फिर घर के बगीचे में किस चीज़ का पेड़ था? फिर 5 नंबर है, सोमा बुआ का स्वभाव कैसा था? हम बोले थे ना, सोमा बुआ से कुछ ना कुछ सवाल आता ही आता है। आपका 2022 में भी आया था, जो पिछले पिछले का पेपर था। आपको हम ये वीडियो में पीछे आपको दिए हैं, अपलोड किया हुआ है। तो पिछले साल का पेपर था, तो उसमें भी आया था। कुछ कुछ फंसता है तो देख लीजिएगा। फिर क्या कारण है कि आज हर आदमी में दोस्त अधिक दिखाई दे रहे हैं? ये आपको बताना है। फिर 7 नंबर है, यासुकी चांग कौन था? ठीक है, यासुकी चांग कौन था बतलाना है। फिर है 8 नंबर, शिशिर ऋतु का प्रभाव कैसा होता है? ये आपको बतलाना है। कठपुतली का तोड़ने के लिए कहती है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। फिर झरना हमें क्या संदेश देता है? ये आपको लिखना है। फिर विस्तृत उत्तर दो, कोई 6 आपको आंसर देना है, कोई 6 का, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। टोटल दिया गया है आपका 8, आपका 5 नंबर करके है 6, ठीक है। बुआ के पास पड़ोस के साथ व्यवहार कैसा होता? ये आपको बतलाना है। तो बुआ हमें बोले थे ना, हर बार बुआ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। फिर मेहमान ने पेड़ क्यों काट डाला? ये बतलाना है। फिर पेड़ के काटने का क्या परिणाम हुआ? ये आपको बताइएगा, ठीक है। फिर है साईं का स्वभाव कैसा था? ठीक है। और मोहन से रोटी मिलने के बाद साईं क्या सोचता है? ये आपको लिखना है। फिर मोहन की बीमारी का बहाना क्यों बनाता है? मोहन की बीमारी को मास्टर जी कैसे पकड़ लेते हैं? ये आपको लिखना है। पूरा लगभग आधा पेज होना चाहिए। फिर जीवन का झरना कविता का सारांश लिखिए। तो एक सारांश जरूर आता है, कोई भी कविता का आ सकता है, देख लीजिएगा। तो इस बार तो यही दिया है। क्या होता है, एक क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपका भी आ जाए,
तो इसको एक बार देख के जाइएगा, छोड़ कर मत जाइएगा, ठीक है, ये आ सकता है शायद। और उस बच्चे के लिए या बच्ची है जो भी है उसके लिए धन्यवाद आप कमेंट कर दीजिएगा। कठपुतली कविता के उद्देश्य लिखिए, कठपुतली कविता का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। फिर बादल ने नीले सुने आकाश को किस प्रकार सजाया, सुख दुख जीवन के संगी क्यों कहे गए हैं, ये आपको बतलाना है। फिर तुतर चांद माँ से का कहकर घर से निकली, ठीक है। अपूर्व कहानी अनुभव कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको बतलाना है। ये दोस्ती के बारे में जो कहानी है इसके बारे में आपको बतलाना है। फिर निम्न शब्दों में विलोम शब्द लिखो होना चाहिए, तो टाइपिंग मिस्टेक है, विलोम लिखो, कोई बात नहीं, कोई 5 लिखना है, ठीक है। जैसे ऊपर का जानते ही हैं, नीचे होगा। फिर सजीव का पता है ना क्या होगा, हाँ निर्जीव होगा, ठीक है। फिर अच्छा का तो जानते ही है, बुरा। सुख का दुख, दिन का हाँ रात होगा। ईमानदार का बेईमान, बिल्कुल सही है। फिर पर्यायवाची शब्द लिखो, कोई 5, ठीक है। जैसे आँख का बतलाइए तो हाँ नेत्र, लोचन, ठीक है, सो सब होगा। आपको कोई दो करना है। जैसे पानी का जल, जीवन, नीर, ठीक है। फिर दिन बोले थे हम, उस पर भी 2022 में भी आया था, ठीक है, और पानी भी आया था शायद। तो दिन का दिवस, दीवा। धरती का आपका धरा, ठीक है। भू आपका पृथ्वी। वन का क्या होगा जंगल, ठीक है। इस तरह से आपको बदलाना है। पानी फिर से दे दिया है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हुआ। फिर लिंग बतलाओ। चिट्टी कौन सी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। पेड़, रोटी, गंध, इच्छा फिर से दे दिया गया, 2022 में भी आया था, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। चिट्टी, पेड़, रोटी, गंध, इच्छा। लिंग बताओ का मतलब होता है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपको चिट्टी आटा लेके जा रही है या जा रहा है, आपको लगाकर बतलाना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जहाँ ई लग रहा है तो स्त्रीलिंग है, नहीं लग रहा है तो पुल्लिंग है, ठीक है। इस तरह से आपको बतलाना है। फिर उपसर्ग अलग करके लिखिए, शब्द लिखिए। तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द आगे कुछ लग जाए, वो शब्द जो कुछ आगे मैंने कोई शब्द के आगे लग जाए, ठीक है। जैसे सुगंध, तो सु जो है ना वो उपसर्ग है, तो सु की जगह उपसर्ग है और गंध का है शब्द है, तो सुगंध इस तरह लिखिएगा, सु प्लस गंध या सुगंध। फिर सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सुगम तो सुगम, सुअवसर, सूरत, सूरत, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें कि उसका भी हेल्प हो जाए, कि उस बच्चे ने भी कहता है बिना स्वार्थ के आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। और उस बच्चे के लिए धन्यवाद लिख दें कमेंट बॉक्स में। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।